ने तेजस्वी को कहा जंगल राज का युवराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राज्य में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। भागलपुर, मुजफ्फरपुर के बाद उन्होंने राजधानी पटना में लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज करार देते हुए कहा कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्या ये बिहार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। पीएम मोदी ने की एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार दौरे के दौरान दिए गए भाषण में एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने विरोधी पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि उनको कमीशन सबसे प्रेम था। अभिनेता सोनू सूद ने की जनता से दिमाग लगाकर वोट डालने की अपील। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अभिनेता सोनू सूद ने भी लोगों से वोट देने की अपील की है। ट्वीट करके सोनू सूद ने कहा कि जिस दिन हमारे बिहार के भाइयों को घर छोड़कर दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा, जिस दिन दूसरे राज्य के लोग बिहार में काम ढूंढने आएंगे, उस दिन देश की जीत होगी। तेजस्वी यादव ने मामा साधु यादव पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने मामा साधु यादव पर निशाना साधा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए गोपालगंज प्रचार में पहुंचे तेजस्वी यादव ने लोगों से कहा कि चुनाव में कनफुकवा लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तेजस्वी ने जिले में कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी का पीएम मोदी व नीतीश पर सीधा हमला। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने बिहार आए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया है, जिसके कारण आज किसानों की स्थिति खराब हो गई है। सिवान में गरजे योगी आदित्यनाथ, बोले नीतीश सरकार ने किया कार्य। बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि याद कीजिए इसी सिवान में 15 साल पहले क्या होता था। अराजकता से मुक्त करके बिहार को सुशासन की ओर बढ़ने के लिए एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कदम उठाए, उस सुशासन व विकास ने बिहार को एक नई पहचान दी है। कमल निशान वाला मास्क लगाकर वोट देने पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार, मामला दर्ज करने का आदेश। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान के बीच राज्य के कृषि मंत्री और भाजपा नेता प्रेम कुमार द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप पर निर्वाचन विभाग ने गया के डीएम से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कमलनाथ पर हमला। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार केवल पैसे को आधार बनाकर काम कर रही थी। सिंधिया ने कहा कि मैंने राजनीति का नहीं, जनसेवा का रास्ता चुना है। मुझे पद की लालसा नहीं, बल्कि मैं विकास के लिए काम करना चाहता हूं। राज्यसभा चुनाव, बसपा में बगावत, प्रस्तावकों ने दी वापस की अर्जी। बहुजन समाज पार्टी ने बगावत हो गई है। राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशी रामजी गौतम के 5 प्रस्तावक अपना नाम वापस लेने के लिए विधानसभा पहुंच अर्जी दी है। इनमें असलम राइन, असलम चौधरी, गोविंद भार्गव, हाकिम सिंह, बिंद और मुंसवा सिद्दीकी हैं। सभी ने प्रस्तावक के रूप में नाम वापस लेने की अर्जी दे दी है। राज्यसभा चुनाव से पहले मायावती को झटका, अखिलेश से मिले बसपा के 5 बागी विधायक। राज्यसभा चुनाव के लिए बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम के प्रस्तावक के तौर पर नाम वापस की अर्जी देने वाले बसपा विधायकों ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। विधायकों के इस फैसले से बसपा प्रत्याशी की उम्मीदवारी पर संकट खड़ा हो गया है। नीट 2020 परीक्षा टॉपर आकांक्षा का पूरा खर्च उठाएगी योगी सरकार। नीट में 100% अंक पाकर टॉप करने वाली कुशीनगर की आकांक्षा सिंह को बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। लखनऊ स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षा की एमबीबीएस की पढ़ाई का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी, 16 राफेल लड़ाकू विमान होंगे शामिल। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 16 राइफल लड़ाकू विमान अप्रैल 2021 तक शामिल हो जाएंगे, जिससे इसकी ताकत में और इजाफा होगा। वायुसेना के पास पहले से ही 5 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जो अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन 17 में तैनात हैं। बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार पर कंगना का हमला। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार और बृहद मुंबई महानगर पालिका पर निशाना साधा है। दरअसल बीएमसी ने कंगना के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे वकील को 82 लाख रुपए का भुगतान किया था। इस पर कंगना ने तंज कसते हुए कहा कि पापा के पप्पू ने जनता के पैसे खर्च किए। अब श्रद्धा कपूर बनेंगी बड़े पर्दे की नागिन। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर अब बड़े पर्दे पर नागिन का किरदार निभाएंगी। इस फिल्म को निखिल द्विवेदी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहीं विशाल फूरिया निर्देशित कर रहे हैं। यह एक ट्रिलॉजी होगी। श्रद्धा कपूर की पिछली फिल्म बागी 3 है, जो इस साल कोरोना वायरस के प्रकोप से पहले रिलीज हुई थी।
शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 550 अंक से ज्यादा टूटा। कमजोर वैश्विक रुख के चलते आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार मामूली गिरावट पर खुला। 40472.52 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 14.60 अंकों की गिरावट के साथ 11874.80 पर खुला।